कनेक्टेड मोशन, क्या कहते हैं? कनेक्टेड मोशन, राइट। अब मेरे को, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज द फ्लोर, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m2, एंड ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m3। इधर एक रस्सी बांध दी है, इधर एक रस्सी बांध दी है, और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरे को फाइंड करनी है एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, इन द स्ट्रिंग्स। अब ये करके देखो कैसे करना है। ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन फाइंड करनी है और स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। कल हम क्वेश्चन जिस मेथड में किए थे उसी मेथड को अडॉप्ट करो, पहला मेथड जो किए थे, दूसरे मेथड नहीं। मान लो ये वाला रस्सी में टेंशन होगा T1, ये वाला रस्सी में टेंशन होगा T2। हमें क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, T1 फाइंड करनी है, T2 फाइंड करनी है। कितने अननोन है यहाँ पे? कितने अननोन है? 3 अननोन हो गए हैं। कितने इक्वेशन चाहिए? 3 आ गया। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। करो करो, एक एक करके करो। मैं क्लास में एक भी क्वेश्चन बिना लिखवा के करवाते नहीं हूं, है ना? N1 N2 निकालने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं, क्यों दिमाग खराब करे नहीं है। तो ठीक है, N1 इज इक्वल टू M1G, N2 इज इक्वल टू M2G, ठीक है। बट यह चाहिए नहीं हमें, ये वाला वर्टिकल फोर्स, हाँ कैंसिल हो रहे हैं, नहीं चाहिए हमें। कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले कैसे किए थे? घर में प्रैक्टिस नहीं करा ना ऋषि? वो तो ठीक है, मेरे को T1 T2 भी तो फाइंड करनी है। नहीं तो फिर वो ये कर रहा है, मैं पूरा प्रोसेस करने के लिए कह रहा हूं, पहले पूरा प्रोसेस करो। मेरे को एक चीज बताओ, देखो मैं ये क्वेश्चन कर दूं, आगे फिर तुम करोगे। लुक एट हियर सर, देखो ऐसे है, मैंने फोर्स लगाया, मैं ये रस्सी कट गया तो ये वाला जाएगा क्या आगे? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो इसको कौन लेके जा रहा है फिर? ये फोर्स लेके जा रहा है या ये रस्सी लेके जा रहा है? रस्सी लेके जा रहा है। देन ये रस्सी में कुछ ना कुछ फोर्स होगा तब तो लेके जा रहा है।
अब ये T1 हो गया, एक ये रस्सी इसको खींच रहा है, अरे बेटे में पॉइंट, तो इसको भी खींचेगा, रोकने को कोशिश करेगा, तो ये भी T1 है, तो ये भी T1 है। एक रस्सी में एक फोर्स होता है। दूसरी बात, मान लो ये कट जाए तो क्या होगा, ये अकेला चला जाएगा, ये दोनों रुक जाएंगे, तो इसको कौन लेके जा रहा है, T2, तो इस यहां इसको T2 रोकने की कोशिश करेगा। ओके, क्या तीनों साथ साथ जाएंगे या अलग अलग एक्सीलरेशन होगा, तीनों का सेम एक्सीलरेशन होगा या अलग एक्सीलरेशन होगी, सेम। मान लो तीनों का एक्सीलरेशन ए है और तीनों का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी सेम है। अब देखो, इसका डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। N1 इज इक्वल टू M1G, N2 इज इक्वल टू M2G, N3 इज इक्वल टू M3G करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, जितना पूछा है उतने में काम करेंगे। तो ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए में, मास कितना है, देन कैन आई राइट T1 इज इक्वल टू M1 into A, am I right? This force is equal to mass into acceleration। ये इसकी फ्री बॉडी हो गया। फिर इसकी फ्री बॉडी लो, ये जा कैसे रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कितने फोर्स लगा इसके ऊपर, T2 एंड, तो कौन सा बड़ा होना चाहिए इन दोनों में से, then can I write T2 minus T1 is equal to mass into acceleration? So T2 minus T1 is equal to, इसकी मास कितना है, अब ये मेरा फ्री बॉडी है, इसमें इसके ऊपर दो फोर्स लगे हैं, ये फोर्स डोमिनेटिंग है, तो इसलिए T2 minus T1 हो गया is equal to mass into acceleration, that is M2 into A, right? Come to the third mass। अब ये थर्ड मास को मैं फ्री बॉडी मान लूं, इसमें जा कैसे रहा है, राइट साइड, कौन बड़ा होना चाहिए, देन F माइनस T2 इज इक्वल टू मास कितना है M3 इंटू A। हमारे को कितना इक्वेशन मिला, 3 इक्वेशन, कितने अननोन है, बस इन तीनों को सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट लिखो मत, एक मिनट, एक बार क्वेश्चन ढंग से समझ गए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, इफ आई ऐड माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1, कितना हो गया, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, देन A कितना हो गया, A is equal to F divided by M1 plus M2 plus M3, right? अच्छा, अब ये इक्वेशन तो हमारे पास अवेलेबल है ही, देन T1 कैसे फाइंड करूंगा, T1 is equal to M1 into A, then that is equal to M1 into F divided by M1 plus M2 plus M3, right? And T2 फाइंड करनी है, T2 is equal to T2 minus T1 is equal to M2 into A, and T2 is equal to M2 into A plus T1, and T1 is equal to कितना है, M2 into A plus M1 into A, am I right? M1 into A, so that is equal to M2 plus M1 into A, that is equal to M2 plus M1 whole into total force divided by M1 plus M2 plus M3। इजी है डिफिकल्ट, तो आपको क्यों, आपका पेशेंस क्यों आउट हो जाता है, आप लोगों का, आपको आता है, आप कर रखे हो, लेकिन आपका पेशेंस आउट हो जाता है, इसका तो पेशेंस बिल्कुल आउट ही रहता है। तो मैं लिखूं, मेरा पेन में आंसर लिख जानी चाहिए, हमारा बच्चे में आजकल ये प्रॉब्लम है, मैं पेन पकड़ती, मेरा पेन आंसर लिखना चाहिए, नहीं हुआ तो मास्टर खराब है।
ये पेशेंस आउट मत करना, पेशेंस आउट मत करना, 1 मिनट रुक जाओ। अब इस क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में सॉल्व करूंगा, हैं? अब पेशेंस रख के हमेशा काम करना है, तो अपना आप क्वेश्चन आपको रिजल्ट देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है। अच्छा, हमारे पास कितने बॉडी है? इसमें हमें सारे फ्री बॉडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया M1, M2, ये हो गया M3, फोर्स लगा रखे हैं F। मैं सपोज इन सारे बॉडी को एक सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम। पहले मैंने इसमें क्या किया, इंडिविजुअल बॉडी एज ए सिस्टम्स लिया, 3 इक्वेशन बनाया, सॉल्व करा। मैंने क्या किया, अभी पूरा कंपोजिट सिस्टम मान लिया, जितने भी मासेस है सबको सिस्टम मान लिया, फोर्स ये दे दिया। देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट? एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, मेरे को बताओ यहाँ पे बच्चे, इसमें इस राशि में कितना ले रखे हम? मैं इसको सिस्टम मान लिया, M1 को कौन लेके जा रहा है? ये वाला टेंशन। तो इसके ऊपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कौन लेके जा रहा है? T1। देन T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए तो हम निकाल चुके हैं, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। मेरे को बताओ, ये रस्सी कट गया तो कौन रुकेगा? M2 रुकेगा या M1 M2 दोनों रुकेंगे? दोनों रुकेंगे। तो यहां पे जो टेंशन है ये किसको लेके जा रहा होगा? दोनों को। तो इन दोनों को एक सिस्टम मान लो, टेक बोथ एज अ सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों को कौन लेके जा रहा है? T2 लेके जा रहा है। ये T2 एक को लेके नहीं जा रहा, इस केस में T2 माइनस T1 ये कर दिए, एक ही सिस्टम आ गया। यहाँ पे मेरे को T1 निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव टेकन बोथ द बॉडीज एज द सिस्टम। देन एक्सटर्नल फोर्स पूरा सिस्टम के ऊपर कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज T2। देन T2 इज द टोटल मास। मास कितना है? M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं बना रहा हूं, मैं फॉर्मूला बना दिया तुम रटना शुरू कर दोगे, ठीक है? मैं फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फॉर्मूले से हो सकता है। आपको देखना है कौन सा फोर्स किसको लेके जा रहा है। एक चीज है यहाँ पे बच्चे, जब मैंने सारे के सारे बॉडी को एज ए सिस्टम मान लिया, T1 T2 क्यों नहीं आया पिक्चर में? ये कैंसिल हो गए। जब मैं इंडिविजुअल बॉडी को सिस्टम लिया, T1 T2 पिक्चर में आ रहे थे। जब मैं सबको सिस्टम ले लिया, एक्सीलरेशन बाहर आ गया। अब इसमें T1 T2 ये सारे कैंसिल हो रहे थे। अब जब मैं सिस्टम मान लिया, ये T1 T2 जो है ये पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये इंटरनल हो गए। जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो, एक दूसरे के बाल खींच रहे हो, गाड़ी को कोई फर्क पड़ेगा? तो ये एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, बीच वाला पीछे का बाल खींच रहा है, पीछे वाला बीच वाले के बाल खींच रहा है, पूंछ खींच रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इंटरनल फोर्स। सो इंटरनल फोर्स व्हेन यू आर कंसीडरिंग ए सिस्टम, इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज इमेटेरियल। हमें क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स निकालनी है। ओके, करो नोट। और दोनों करो, मेथड 1 एंड मेथड 2। कुछ नहीं है तो मेथड 1 में भी आप कर सकते हो, मेथड 2 ठीक से प्रैक्टिस कर लो तो मेथड 2 भी अच्छा है। तेरा समझ में आ गया रिया? है? आ गया समझ में? लिख लो, बाद में लिखेगी। चलो क्लिप कर देते हैं। क्लिप ले लिया?
तुम क्लिप लेके घर में करते नहीं हो, इसलिए शायद दिक्कत होती है। शायद दिक्कत हो रहा है, घर पे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे दिल्ली आते ही 5 मिनट मेरे को रजिस्टर चेक करवाने हैं, याद करके सर रजिस्टर चेक कर लो। कौन बताएगा? भवज्ञ। ठीक, क्योंकि मैं फिर काम की प्रेशर भी है ना मेरे पास, बहुत काम है। ओके, सो टेंशन इज द स्ट्रेचिंग फोर्स। बच्चे, ये फ्लोर है, एक ब्लॉक में यहां पे रखा, ब्लॉक का मास हो जाए m, इधर से मैं फोर्स लगाया पैरेलल टू द फ्लोर, ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन। F/m, वाह, इंटेलिजेंट हो गए तो बच्चे मेरे। ठीक, अभी बेसिकली देखो, इसमें mg है और फ्लोर नॉर्मल फोर्स दे रहा है, इसका हम पूछा ही नहीं, हमें क्यों माथा खराब करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। देन हमारा जो फ्री बॉडी है, जो रिक्वायर्ड फ्री बॉडी है, यही है, फोर्स लग गया, मास m है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन कैसे होगा, आगे की तरफ होगी, इट इज द नेट फोर्स। सो खींचना और धक्का देना बात एक ही है। आप खींच रहे हो रस्सी बांध के, या आप धक्का दे के ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m1 है, उसके साइड में और एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास m2 है, मैं बीच में इसमें एक में लगा रहा हूं फोर्स F। फाइंड एक्सेलरेशन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख रहे हो? अब मैंने क्या किया, देखा तुमने, नोटिस करा? मैंने क्या किया, बीसी को धक्का लगाया, बट साहिल गिरने को हो रहा था, धक्का बीसी के ऊपर लगा। देख साहिल, तेरे को कुछ कहना है तो बीसी को कहेगा, मेरे को नहीं। तेरे ऊपर कौन फोर्स लगाया? मैं लगाया? कौन लगाया? इसने लगाया, बस। अब m2 जाएगा क्यों? m2 जाएगा क्यों? m1 m2 के ऊपर धक्का लगाएगा। मान लो m2 नहीं होता, m1 आराम से जाता। मान लो साहिल नहीं होता, मैं बीसी को जब धक्का लगाया, मैं आराम से धक्का लगा लेता, साहिल की वजह से धक्का नहीं लगा पाया। इसका मतलब m2 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। यहां पे आपस में जो फोर्स लगाएंगे, इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। एक दूसरे के ऊपर यहां पे फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ गया चीजें? तुम्हें तो एक्सपेरिमेंट देख ही लिया। तो यहां पे जो कॉन्टैक्ट, अब मैं फ्री m2 को, सर ये m2 है हमारा, m2 को कौन लेके जा रहा है? m1 लेके जा रहा है। m1 इसको धक्का दे रहा है, किसको? m2 को। ये जो फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट फोर्स ये भी नॉर्मल एक है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के साथ होता है और कोई भी सरफेस के साथ हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल फोर्स है, मैं इसको R ले सकता हूं, N भी ले सकता हूं। ये कौन लगाया? m1 लगाया, किसके ऊपर? अब m2 छोड़ देगा क्या? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा। ये R m2 के ऊपर m1 लगाया, ये वाला R m1 के ऊपर m2 लगा रहा है, बट हम, ये BC हो गया, ये साहिल हो गया, और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट?
वही रस्सी वाला, रस्सी खींच रहा था, रस्सी खींच रहा था और ये धक्का दे रहा है। रस्सी पुलिंग फोर्स, ये अब मान लो इनके बीच में एक गुब्बारा में पानी भर के मैं रख दूं और मैं बिस्सू को धक्का दे दिया और साहिल को दबा के जा रहा है, तो गुब्बारा फूट सकता है? क्यों गुब्बारा फूटेगा? दोनों के बीच में गुब्बारा रखा हुआ है, ये क्यों फूटेगा? क्योंकि बीसी साहिल को प्रेस कर रहा है, साहिल भी बीसी को प्रेस कर रहा है। एंड दिस इज द प्रेसिंग फोर्स, मींस नॉर्मल फोर्स। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, दोनों साथ साथ जाएंगे या अलग अलग? तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। कैन आई राइट आर इज इक्वल टू m2 इंटू ए, एंड ये जाके से रहा है राइट साइड, इन दोनों में से कौन बड़ा होना चाहिए? लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए। देन नेट फोर्स कितना हो गया? F माइनस आर, ये एक फ्री बॉडी, ये एक फ्री बॉडी, F माइनस आर इज इक्वल टू, बोलो, m1 इंटू ए। दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन है, ए भी फाइंड करनी है, आर भी फाइंड करनी है। हमारा काम हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो आर आर कट गया। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। देन ए क्या हो जाएगा? F बाई m1 प्लस m2, और ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आर आ जाएगा। चाहे किसी में भी पुट करो, इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, रिजल्ट सेम आएगा, बट इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन कम है। देन आर इज इक्वल टू m2 इंटू ए, दैट इज m2 इंटू ए कितना है? F बाई m1 प्लस m2। मैं इसमें फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, ये फॉर्मूला है ऐसे, बट ये ऐसे फॉर्मूला याद मत रखना, ओके? नहीं तो फॉर्मूला इतना ज्यादा हो जाएगा, याद करते करते फिजिक्स तुम्हें याद कर जाएगा, फिजिक्स तुम्हें याद कर जाएगा। फिजिक्स बाद में सोचेगा मेरे किस्मत में ये 6 बच्चे आए थे। अच्छा, और एक मिनट रुक जाओ, मत लिखो। और ये सिस्टम मेथड में लेता हूं। ये दो ब्लॉक कैसे रखे हुए हैं बच्चे? ऐसे। इफ आई टेक बोथ एज द सिस्टम, फोर्स कितना लगा है? ओके, मतलब आदमी को धक्का दूंगा तो उसके कान भी तो साथ जाएगी, तो ये कान है। देन कितना हो गया एक्सीलरेशन? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा, अब मेरे को दोनों के बीच वाला फोर्स फाइंड करनी है। बीच में फोर्स एक दूसरे के ऊपर जरूर लगा रहे हैं, बट मेरे को पूरे करने की जरूरत नहीं है। मैं इजी वाला देख लिया। कौन सा वाला देखा? m2 वाला देख लूंगा। m2 को कौन लेके जा रहा है? m1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाया दैट इज द प्रेसिंग फोर्स। देन r इज इक्वल टू m2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू ए। आपका कितना है? F बाई m1 प्लस m2। देखना आंसर सही है क्या? तो कोई भी मेथड लो, बट पूरा अंडरस्टैंड करना है तो ये ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद ये आप लगा सकते हो सिस्टम मेथड। आप इसमें देखना, हमने पूरा फ्री बॉडी ड्रॉ नहीं किया, इसमें भी नहीं किया बेशक, इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना करा। ओके, जितना रिक्वायर्ड है। मेरे को एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करनी है, तो आर इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा m1 m2 के ऊपर लगाएगा, m2 वाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। r इज इक्वल टू m2 इंटू ए। राइट, समझ में आ गया? करो क्लिक। आया समझ में? निकल गया था, आर निकल गई थी। गुड। लॉज ऑफ मोशन आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, इससे मजेदार चैप्टर है ही नहीं। आपको मतलब काम छोड़ के खाना पीना भी इच्छा नहीं लगेगा, मैं ये काम कर लूं। हाँ, क्वेश्चन टेढ़ी पड़ गई तो फिर मतलब दिक्कत हो सकता है। ओके, चलो ये क्वेश्चन तुम करो। अच्छा बच्चे, एक चीज मेरे को बताओ, आर क्या है?
R is, what is R? R is the pressing force. इसके बीच में कोई चीज मैंने रखूं और ऐसे दबाऊं, मतलब आटा का गोला रख दिया दोनों के बीच में और एक को धक्का दे दिया, आटा का गोला रोटी बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? मतलब ये दो हाथ के बीच में मैं इसको लेके इसको धक्का दे दूं तो इसके बीच में जो मतलब आटा का थोड़ा सा रख दूं और ऐसे कर दूं तो ये पिचक जाएगा। एम आई राइट? अब वो मान लो मेरे पास दो कार्टून है, पैकेट है, दोनों ग्लास में बने हुए हैं, मतलब दो पैकेट है जिसके अंदर ग्लास के सामान रखे हुए हैं, मैं धक्का दे रहा हूं है। व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड? कौन सा आगे रखना चाहिए, कौन सा पीछे रखना चाहिए? हाँ, दोनों में ग्लास वाला है। आर कम होना चाहिए, प्रेसिंग फोर्स कम होना चाहिए। आई वांट टू मेक द प्रेसिंग फोर्स लेस, आई हैव टू कीप एम टू लेस। मान लो ग्लास यूटेंसिल्स रखा हुआ है इन दोनों में, तो मेरे को चाहिए कि ये प्रेसिंग फोर्स कम हो कि उसके अंदर ग्लास टूट ना जाए। तो एम आर को कम करने के लिए मेरे को M2 को कम करूंगा, मतलब हल्का वाला आगे रखूंगा, बड़े वाला पीछे रखूंगा। समझ में आ गया? मान लो एक छोटे कार्टून है, एक बड़ा कार्टून है, आपको धक्का दे के लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? छोटे वाला को आगे रख दो, बड़े को धक्का दे दो, आपको तो उतना ही फोर्स लगेगा, आपको उतना ही फोर्स लगेगा। तो आप धक्का दे के धक्का दोगे तो बीच में जो प्रेसिंग होगा वो कम होगी, और बड़े वाला को आगे कर दिए, छोटे वाला में धक्का दिए तो प्रेसिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये पिचक सकता है। समझ में आ गया? पिचकने के लिए तो आर ज्यादा हो गया तो ये दोनों में जो सॉफ्ट होगा वो पिचक जाएगा। ओके? एक मतलब जोक्स हुआ करता है कि भाई एक गधे के ऊपर एक आदमी जा रहा था, वो क्या कर रहा है, गधे के ऊपर एक पोटली रख दिया, पोटली के ऊपर खुद बैठ गया। लोग कहने लगे अरे देखो कैसा अजीब सा आदमी है, गधा है छोटा सा, उसके ऊपर सामान भी रख दिया, उसके ऊपर खुद बैठ गया। आदमी ने अपना बुद्धि लगाया, अरे लोग क्यों बोलेंगे, तो ठीक है, सामान को अपने माथे के ऊपर रख के गधे के ऊपर बैठ गया। गधे को कुछ फर्क पड़ेगा? बट आदमी तो सोचा ना भाई बोझ तो उसके ऊपर था, बोझ तो भी मेरे ऊपर है, गधे के ऊपर थोड़ी ना है। बट अल्टीमेटली एज ए सिस्टम आप कंसिडर करते हो, दोनों केस में गधे के ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लिप ले लिया। तो इसमें 3 बॉडी रख दूं, कर दोगे? 3 बॉडी रख दिया, कर दोगे बच्चे? चलो मैं और थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन ले लूं, है, इसके बाद मैं आगे में जाऊंगा। ये थोड़ा सा याद रखना मैंने कैसे किया, इसकी और एप्लीकेशन है, मैं आगे ले आऊंगा। सी, अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स तुम्हारा पेंडिंग है। मेरे पास एक रस्सी है, ओके, इस रस्सी में एक ब्लॉक लटका रखे हैं, ब्लॉक का मास m है। देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? आपको पता है, ये हम कर चुके हैं। mg फोर्स ग्रेविटेशनल हो जाएगा, नीचे जा नहीं रहा तो इसको कौन रोक रखा है? देन T इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, FBD हो गया, T इज इक्वल टू mg, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं कि भाई ये रस्सी है, एक ब्लॉक हम इधर लटका रखे हैं, इस ब्लॉक में और एक रस्सी बांध दिए, और एक ब्लॉक यहाँ पे लटका रखे हैं। दिस मास इज m1, दिस मास इज m2। इस साइड का रस्सी का टेंशन T1 और इस रस्सी का टेंशन T2, इस रस्सी का टेंशन T2। सो फाइंड T1 एंड T2 individual, taking individual as the system, taking, चलो पहले आप इंडिविजुअल जैसे इच्छा है ऐसे ही करो।
हैं? तो हम इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा लेंगे, C1 को बढ़ा लेंगे। जैसे हम पहले देख रहे थे कि एक्सेलरेशन जिस साइड जाता अब जब रेस्ट में है तो टोटल फोर्स 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, है ना? तेरा बेटा कुछ आइडिया लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, डोंट। तो कल वाली क्लास नोट किया था? हाँ। पक्का? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये तो तूने कोई करा नहीं। क्लास में ठीक है। नहीं, कहाँ है एफबीडी की? इससे इसकी एफबीडी ये आज का है क्या ना उस दिन का है? ये कहाँ करा तुमने? ये क्या डायग्राम कहाँ से लाया मैं कुछ ट्राई कर रही थी, आपने बनाया है? अच्छा, तू बना देता, फिर इसको करा तो नहीं है? तो घर पे टाइम नहीं देता भाई, हैं? घर पे टाइम नहीं देता, मैं डेली चेक करूंगा रजिस्टर, ये गलत बात है। ऐसे कोई टाइम पास वाली एटीट्यूड ठीक नहीं है। तुम्हें पता है तुम लोग ऐसे ही 10th में कमजोर हो, हैं? और थोड़ी सी अपनी सीरियसनेस शो नहीं करोगे तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मेरे को एफबीडी ठीक, जैसे इसका कहाँ है एफबीडी? इसका बना रहे E2 इज इक्वल टू, अच्छा ठीक तो है, M2G लगा ले। देखो लुक एट, मैं एफबीडी को यहीं पे इसी डायग्राम पे ड्रॉ कर लूं। इसमें M1G ये जा रहा है क्या गिर के नीचे? नहीं जा रहा है। कौन रोक रखा है? T1। तो ये रस्सी इंटरनल हो गया, ये रस्सी इसको खींच रहा है तो सेम रस्सी इसको भी खींचेगा। ये कितना हो जाएगा? T1। इसमें और एक फोर्स है, कौन सा? M2G। अब ये कट जाए तो क्या होगा? सारे के सारे गिरेंगे, तो गिर क्यों नहीं रहा? T2। देख रहे हो? इसका मतलब इनकी फ्री बॉडी सपोज में देखूं तो ऐसे है, ये हो गया M1G, ये हो गया T1। इसमें क्या है? T1 तो एक है प्लस M2G भी है, और ये T2। देख रहे हो ना बच्चे? ये फ्री बॉडी है। इस फ्री बॉडी को अलग से ड्रॉ ना करके एक डॉक्यूमेंट इसी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर लिया मैंने। ओके, सोनिया ठीक है क्या? तो मेरे को बताओ, ये रेस्ट में है, रेस्ट में होगा तो टोटल फोर्स, बेटा एक मिनट देखना, रेस्ट में होगा तो टोटल फोर्स 0। जब टोटल फोर्स 0 होगा तो इनमें जितने भी फोर्स लगे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इसमें डाउनवर्ड फोर्स कितना है? M1G। अपवर्ड फोर्स कितना है? T1। T1 इज इक्वल टू M1G। इसमें डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, T2 is the upward force and T1 plus
M2G इज डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ गया? यहां पे T1 है ना कि M1 है। ओके, देन ये कितना हो जाएगा? T1 का वैल्यू पुट कर दें तो M1G प्लस M2G that will be equal to M1 plus M2 into G। दूसरा मेथड टू इक्विलिब्रियम में है, टोटल फोर्स 0, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हमारा दोनों ब्लॉक कैसे लटके पड़े हैं? ये हो गया M2, ये हो गया M1, राइट? सॉरी, ये M1। अब इसको एज ए सिस्टम मान लिया, M1G नीचे, T1 ऊपर, राइट? इक्विलिब्रियम में है, T1 इज इक्वल टू M1G, राइट? समझ में आया? If I'll take both at the system, इधर देखो, both at the system, then ये फोर्स, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2G, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा M2G। ये इंटरनल नहीं है, मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसको हटा दूं तो ये पूरा सिस्टम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, दैट इज M1 प्लस M2 इंटू G, ऊपर की तरफ हो गया ये T2। देन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, करो क्लिक। ये और एक बार क्लिप ले लो। और एक बार ले लो, इसको डिलीट करो। आ गया? अच्छा बच्चे, मान लो ये रूफ है, एक रस्सी लटका रखे हैं। इस रस्सी में मान लो मैं साहिल को लटका दूं, ये साहिल का पूंछ है और ये साहिल का हाथ है, ठीक? तो साहिल ऊपर देख रहा है और साहिल का मास M है। साहिल अभी रेस्ट में है, देन टेंशन कितना होगा? साहिल मीन्स यहां पे द मंकी इज एट रेस्ट, then find tension in the string। अब मान लो कितने बच्चे रस्सी में लटके हो? बस 3, गुड। 4, क्या बात है सब यार, तुम बच्चे हो या क्या हो? रस्सी में नहीं लटके हो, कहीं मतलब सामान नहीं तोड़े हो, हैं? कैसे बच्चे सामान नहीं तोड़े तो? हैं? अच्छे बच्चे होते हैं थोड़ी ना सामान तोड़ेंगे। और खिलौने लेके कितने बच्चे घर में स्क्रू ड्राइवर लेके खोल के उसका अंदर पंजर करा है? गुड, वेरी गुड। ये जरूरी है, ये सब एक्सपीरियंस लाइफ में जरूरी होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए तोड़ने देते हैं। अच्छा चलो, तो इसकी फोर्स कितना लगेगा बच्चे? जब आप रस्सी में लटकते हो, क्या आराम से पकड़ते हो या भले अच्छी तरह पकड़ते हो? रस्सी को अच्छी तरह पकड़ते हो, ढीला कर दिए तो क्या होगा? नीचे चले जाओगे। mg
तो आप रेस्ट में हो, ये हो गया टेंशन टी। इफ यू आर एट रेस्ट देन टी इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। भाई ये रस्सी तो आपको गिरने से रोक ही रहा ना, रस्सी आपको गिरने से रोक रहा है, रस्सी में जो टेंशन हो रहा है दैट इज टी, और आप गए, आपका फोर्स आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, दो फोर्स आपके ऊपर लगा, तो इसलिए आप यहां पे लटके पड़े हो, राइट। सपोज यू आर क्लाइंबिंग, इफ the monkey climbs with acceleration a, then find tension. Climbs up with acceleration a, then find tension. इसके ऊपर कितना फोर्स है बेटा? दो ही फोर्स है, एक धरती खींच रहा है, एक आपको रस्सी खींच रहा है। आप सपोज चढ़ के ऊपर जाना चाहते हो, आप रस्सी को खींचोगे, तेज खींचोगे तो क्या होगा? इधर देखना बेटा, आप सब रस्सी को ऐसे खींचते हो, आप ऊपर जाने के लिए रस्सी को खींचोगे तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगी, एम आई राइट? खींच रहे हो तो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन ज्यादा होते ही mg से ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? तो इस केस में ये रस्सी, ये मंकी, ये mg, ये t, और आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन a, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो बड़ा कौन होना चाहिए? t बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? t बड़ा होगा तब तो आप ऊपर जाओगे। देन t माइनस mg इज इक्वल टू ma, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू mg प्लस ma, दैट इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। एम आई राइट? समझ में आ रहा है क्या बाबा? क्या कहाँ खो गया तू? है जो कह रहा क्या जमाना आ गया, बंदर का चढ़ना भी हमें सीखना पड़ता है। ये तो नहीं सोच रहे, दुखी हो गए, क्या जमाना आ गया, बंदर चढ़ना भी हमें सीखना पड़ता है। इंसान के बच्चे होके बंदर के बारे में क्यों सोचे? अच्छा, बंदर सपोज नीचे आ रहा है, इफ मंकी स्लिप्स डाउन with acceleration a, मतलब आप मंकी हो और आप नीचे उतरना चाहते हो, धीरे धीरे रस्सी को छोड़ोगे, लूज करोगे, लूज करते ही आपका क्या होगा? टेंशन क्या हो जाएगा? आप नीचे आओगे। क्यों नीचे आओगे? ये टी हो गया है, ये मंकी हो गया, ये हो गया mg, नीचे जा रहे हो एक्सेलरेशन a में, देन कौन बड़ा होना चाहिए? देन mg, नेट फोर्स कितना हो गया बड़े वाला? माइनस t इज इक्वल टू ma, देन t इज इक्वल टू mg माइनस ma, दैट इज m इंटू g माइनस a। आप सपोज रस्सी को छोड़ देते हो तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? g हो जाएगा, mg a इज इक्वल टू g हो जाएगा, g माइनस g, टेंशन कितना होगा? आप रस्सी छोड़ दिए, टेंशन जीरो नहीं हो गया? समझ में आ गया? आप रस्सी छोड़ते ही टेंशन जीरो हो जाएगी, तो आपका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? करो। अच्छा, कितने बच्चे तुम लोग के जो घर में वाइंग मशीन, किसके घर में वाइंग मशीन है? वेट लेने वाला मशीन, वाइंग मशीन तुम्हारे घर में है? तुम्हारे घर में क्यों रखा है? कौन वजन लेता है? मम्मी, पापा? तू भी करती है वजन? तेरा तो वजन तो कितने किलो आता है? 5 किलो 6 किलो? 33 है क्या? अच्छा, तुम्हारे घर में है? अच्छा, तो किसके घर में है? और हाथ उठा एक बार। तेरे घर में, तेरे घर में, तेरे घर में है, पड़ोस के वाइंग मशीन में। चलो कोई नहीं, जिसके पास है नहीं,
कितने बच्चे चाइल्ड जब वो छोटे थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास तो जाते होंगे? तू भी गए? हाँ, डिस्पेंसरी में है, वाइंग मशीन के ऊपर चढ़ जाते हो तो ये आपका वेट देता है? हैं? अच्छा, ये क्या मेजर करता है? आपकी वेट मेजर करता है? हैं? वेट मेजर करता है। अच्छा, क्या मतलब वो मेजर करने का कैसे वेट मेजर करता है? क्या कैसे, कारण क्या है मेजर करने का? अच्छा, वाइंग मशीन को आप ऐसे ले लो, एक वाइंग मशीन ले लो, जैसे ओजोन लेते हो, उसको दोनों तरफ से प्रेस करो, रीडिंग आएगी। आज जाके करके देख लेना, हाथ में उठा के उसको ऐसे बीच में रखो, वाइंग मशीन को ऐसे बीच में रखो, हैं, और ऐसे दबाओ, रीडिंग आएगी? नहीं आएगी? हैं? अभी ये दुकान है सामने, वो जो सामान तोल के लेते हैं उसको उठाएंगे और हाथ में दबाएंगे, रीडिंग नहीं आएगी। उसमें स्प्रिंग होता है, कर 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 घूमेगा ऐसे, देखना। दूजे समझ में आ रहा है? आएगी। एक वाइंग मशीन, जो वाइंग मशीन है तेरा, ये देखे, ये वाइंग मशीन है ना, तो इसके ऊपर चढ़ती है। अब इसको हाथ में उठाओ, बहुत वजन नहीं है वो, हैवी, बहुत हैवी नहीं, हाथ में उठा के ऐसे रख के दोनों हाथ में दबाना और जाके मेरे को फोन करना कि सर, फोन करेगी आज जाके, ठीक है, और मेरे को बताएगी होता है नहीं होता है। ऐसा हाथ में दबाना, हाथ में दबाओगे तो रीडिंग आएगी। देखे ऐसे, ये रखा हूं, ये मैं दबाता हूं तो ये दबता है, हैं? अब हाथ में ऐसे दबाऊंगा तभी भी दबेगा। इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं तो ये टूटेगा, हाथ में दबा दूं तभी भी टूटेगी, तो फिर क्यों नहीं दबेगा? हाँ, तो इक्वल होना चाहिए। देख, इक्वल हो रहा है तो तभी भी दब रहा है। इसके अंदर क्या होता है? वाइंग मशीन में एक स्प्रिंग होता है, नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा गैप होता है, तो वो स्प्रिंग के ऊपर रखा होता है। आप उस स्प्रिंग के ऊपर चढ़ जाओ तो ये जाके रीडिंग, उसके ऊपर चढ़ो तो स्प्रिंग दबता है, दबता है तो आपको आपका रीडिंग शो करता है। बट इसका मतलब व्हेन यू आर इन कांटेक्ट विद द वाइंग मशीन इट मेजर्स योर वेट। मैं ऐसे करता हूँ, वाइंग मशीन को उठाया और माथे में रख दिया, विल इट गिव एनी रीडिंग? नहीं देगा। इसका मतलब हम जब इसके ऊपर चढ़ते हैं तो हम ऐसे क्या करते हैं कि ये रीडिंग दे देता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का प्रेशर। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं वाइंग मशीन के ऊपर, वाइंग मशीन आपका ऐसे देखने, ऐसे होता है अंदर से स्ट्रक्चर, एक फट्टा होगा, ठीक, इधर एक स्प्रिंग लगा होगा, ये स्प्रिंग में नीडल होगी, राइट, मतलब धागा मागा लगा होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा, ठीक, और इसके ऊपर आपका, आपको खड़े होने का जुगाड़ होगा। अब ये स्प्रिंग 0 पे सेट है तो आपका वेट यहाँ पे 0 हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट में रख दूंगा ये स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग मान लो इधर आ गए, ये इधर, ये आपका वेट शो करेगा। समझ में आ रहा है? और यही स्प्रिंग बैलेंस को मैं ऐसे ले लूं और दोनों को हाथ में दबाऊं, क्या ये सुई आपका इधर उधर घूमेगी? नहीं घूमेगी, जाएगा। मान लो इसको ऐसे रख के इसको हाथ में दबाया, तब भी ये सुई आपका पीछे जाएगा। इसका मतलब ये वाइंग मशीन आपका क्या मेजर करता है? प्रेसिंग फोर्स। ये आपका वेट मेजर नहीं करता है। ये कितने फोर्स में आप हाथ में प्रेस करते हो। मान लो ये सामान हम बाजार से लेते हैं, आप कहते हो कि भाई 1 किलो दाल दे दो, क्या करता है, एक थैला लेता है, उसमें दाल डालता है और 1 किलो रीडिंग आता है तो फिर आपको दे देता है। मतलब आप वो दाल जैसे वो उठा लेता है, आप उंगली में दबा के देखना रीडिंग देता है क्या? अब दबाओ, ऐसे बैठ मत जाओ, प्रेस इट, रीडिंग देगा। इसका मतलब वो रीडिंग क्या दे रहा है? आपका जो प्रेसिंग फोर्स है, आप जितना प्रेस करते जाओगे हाथ में ऐसे जबरदस्ती, ये इतना आपको रीडिंग देता जाएगा। मीन्स वाइंग मशीन गिव्स द प्रेसिंग फोर्स। गॉट माय पॉइंट? वाइंग मशीन गिव्स द
प्रेसिंग फोर्स में एक भूल गया था, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ये लिख लेना, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। बट बच्चे फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू एम है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है ना। ग्रेविटी इट इज द फोर्स if the force is equal to the weight of 1 kg mass, 1 kg mass, it is equal to, सीधा लिखो, it is equal to the weight of 1 kg mass. Weight is a force, am I right? Weight क्या है? mg, mass into acceleration due to gravity. मान लो मेरे पास 10 kg है, देन वेट कितना हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 98 न्यूटन। समझ में आ गया? समझ में आ रहा? 10 kg बॉडी का वेट कितना है? 98 न्यूटन। बट वेट ऑफ 1 kg मास is 1 gravitational unit, is 1 gravitational unit of force. Then 1 gravitational unit is equal to 1 kgf. क्या लिखते हैं? 1 kg फोर्स। kgf मतलब kg फोर्स। kgf का मतलब क्या होता है बच्चे? 1 kg फोर्स। भाई फोर्स को ये जस्ट ऐसे ही 1 kgf दैट इज इक्वल टू 1 kg इंटू व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1 kg मास? 9.8 न्यूटन, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 न्यूटन। So 9.8 Newton is equal to 1 kgf. So 1 kgf is equal to 9.8 Newton, which is approximately 10 Newton हम ले लेते हैं। समझ में आ गया? 1 kgf is equal to 9.8 Newton। भाई 1 kg मास का जितना वेट होता है उसको 1 kgf बोलते हैं, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मान लो मैं किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका मतलब क्या है? 1 kg मास का वेट जितना है उतना ही फोर्स लगाया, मीन्स दैट इज 1 kgf। आया समझ में? ठीक है, तो ये फोर्स मेजर करता है, ये एक्चुअली kgf मेजर करता है। हमारा वाइंग मशीन सारे kgf, आप देखना 10 kg रख दियो 10 kg आएगा, बट वेट तो हमेशा फोर्स होता है। केजी कहां से आ गया? मास का यूनिट केजी है, तो एक्चुअली वो 10 kgf है। समझ में आ गया? वो 10 kgf है। कई बार क्वेश्चन में आपका फोर्स के जगह दे देगा 15 kgf फोर्स लग गया या 15 kg फोर्स लग गया। फोर्स भी बोल रहे हैं, 15 kg भी बोल रहे हैं। 15 kgf का मतलब 15 इंटू 10 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू, समझ में आया ना? देखो 10 kg मास का वेट हो गया कितना? 10। इसको क्या लिखूंगा? दैट इज इक्वल टू 10 kgf। 1 kgf इज इक्वल टू कितना है? 1 इट इज द वेट ऑफ 10 kg बॉडी, देन 10 kg 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, देन 98 न्यूटन इज इक्वल टू 10 kgf। देखो ठीक है क्या? समझ में आया? 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, देन 10 kgf कितना हो जाएगा?
98 न्यूटन। ओके, अभी तो टाइम नहीं होगा, कल हमें ये यहीं से स्टार्ट करेंगे वेट से। ठीक है, क्लिप ले ले। ओके बच्चे, आज इतना करते हैं।